सभी साथियों को नमस्कार। आज हम कुछ एक ज़रूरी बात करने के लिए आपके सामने आए हैं। हरियाणा सरकार ने 5 मई को टैगोर ऑडिटोरियम महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में सीएम साहब का कार्यक्रम था। उसमें उन्होंने घोषणा की कि हम बच्चों को टैब देंगे। टैब मतलब कुछ ऐसा, ये जो टैब है मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये टैब देने की बात थी। ये डिब्बा और ये टैब कल ही हमारे जो गाँव के सरकारी स्कूल के बच्चे हैं उनको वितरित किए गए, दिए गए हैं और पूरे हरियाणा के ही स्कूल के बच्चों को दिए गए हैं। उनकी एक निश्चित संख्या वो कितनी है वो अलग बात है। हमारे गांव में 148 जो टैब है वो आए, जिनके अंदर 9 टैब टीचर्स के, उसके अलावा बचे 139 वो बच्चों को दिए जाने थे और 10वीं और 12वीं क्लास के सभी बच्चों को दिए जाने थे। ये लाए थे 5 मई को और अब तक नहीं दिए गए थे। और अब ये टैब यानी कल की डेट में, आज 22 है तो कल 21 को दिए गए, बच्चों को बांटे गए। तो पहली बात तो ये सवाल एक था कि अब तक इतना लंबा टाइम इसके बीच बीत गया, ये क्यों नहीं मिले। और फिर मिलने के कारण जो है हमारा भी थोड़ा सा उसमें मिलने के उसमें योगदान रहा, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि 18 को एक बहुत बड़ा इशू जो हुआ था, उसके बाद 19 को हमने बाकायदा टैब की बात हमारे सामने आई कि सारे स्कूलों में टैब मिल चुके हैं लेकिन क्यों नहीं मिले हमारे स्कूल में। तो हमने प्रिंसिपल साहब आदरणीय उनके पास कॉल किया, उसके बाद बीओ है सुनीता पुनिया जी, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, उनसे बात की और उनके बाद डीओ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर है उनके पास बात की। फिर भी बात निकल के आए कि कुछ ना कुछ ऐसी फॉल्ट है, कुछ ना कुछ ऐसी बात है जिसके कारण सरकार ने ही इनको रोक रखा है। और टीओ ट्रेजर ऑफिसर का उन्होंने कोई नाम बताया कि उनके कारण वो नहीं आ रहे। मैं उस सारी कहानी को इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत प्रयास करने के बाद 19 को हमने कॉल पे कॉल, कभी सीओ के पास, बीओ के पास, कभी डीओ के पास, कभी प्रिंसिपल साहब के पास, बारी बारी कॉल किए। और बहुत सारे गांव के जो पेरेंट्स थे उनके पास पर्सनली हमारे पास कॉल भी आए कि बच्चों को टैब क्यों नहीं मिले जी, हमारे बच्चे को नहीं मिले, हमारे बच्चों को नहीं मिले। वो मेरे पास बाकायदा उनका रिकॉर्ड भी है। तो इसीलिए जब ये बात हमने संज्ञान में आई तो जैसे मुद्दा उठाया तो ये टैब अगले दिन मिल गए। अब आता हूँ बात के सेकेंड फेज़ पे। इस टैब के अंदर है क्या? सरकार ने कहा कि इस टैब के अंदर 3 ऐप रहेंगे, अवसर ऐप और 1-2 और ऐप, जिनमें केवल पढ़ाई लिखाई का ही काम होगा और दूसरी ऐप्स हैं उसके अंदर नहीं चलेगी, ताकि बच्चे उसका दुरुपयोग ना कर सकें। पहली बात तो मैं देख रहा था आज सुबह ही जो टैब मिला है, मेरा छोटा जो भाई है क्लास 10वीं में, उसने इसके अंदर यूट्यूब खोल रखा था। और आप जानते हैं कि वो कुछ भी सर्च कर सकते हैं यूट्यूब से या और दूसरे ऐप से भी। तो वो इसके अंदर एक बहुत बड़ा फॉल्ट था ही। अभी मेरे को रिपोर्ट मिला, अब शाम को जब ये वीडियो हम बना रहे हैं अभी उसके अंदर वो चीज़ फॉल्ट दूर कर दिया गया, अभी नहीं है। लेकिन हरियाणा सरकार की जो मंशा है उस पर हम बात करना चाहते हैं। हम सरकार के इस टैब देने के फैसले में या सरकार जो सरकारी स्कूलों के साथ कर रही है उसमें हम बिल्कुल भी सरकार की पक्ष में नहीं है। एक बात तो ये, हम इस बात के तो पक्ष में है कि जो योजनाएं मिलती है उसके बारे में गाँव के लोगों को सचेत रहना चाहिए, वो मिलनी चाहिए। कोई भी योजना हो उसमें कोई दो राय नहीं है, जिसके लिए हमने आवाज़ उठाई, हमने बीओ सीओ डीओ जिनके पास भी कॉल भी किया। लेकिन ये जो ऐप मिला है ये कोई जो ऑफलाइन जो क्लास स्टडी होती है, टीचर्स के सामने जो स्टडी होती है, उसका कोई ये अल्टरनेट नहीं हो सकता, कतई भी नहीं हो सकता। जैसे कि, और ये सारा का सारा पॉलिसी में है, मैं उस बात पे आ रहा हूँ। अभी हरियाणा में मैं एक फैक्ट बता रहा हूँ, 3 मार्च की अमर उजाला की न्यूज़ में मैंने देखा कि 38,776 जो पोस्ट है वो स्कूलों में खाली पड़ी है, यानी कि उनमें टीचर्स नहीं हैं। एक सेकंड, ऑनलाइन एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए भारत की तीसरी शिक्षा नीति जो 2020 में आई है, जून 2020 में जो अप्लाई करी गई है, इससे पहले 1968 में, फिर 85 में, 6 में सॉरी, उसके बाद अब ये जो आई है तीसरी, जिसको ऐतिहासिक न जाने क्या क्या बताया जा रहा है सरकार के द्वारा। तो उसमें सरकार ब्लेंडेड मोड की बात कर रही है। इट मीन्स कि 60% जो एजुकेशन है वो रहेगी ऑफलाइन जैसे कि अब तक है, और 40% एजुकेशन ऑफलाइन हो जाएगी। साफ साफ मतलब है कि हम एजुकेशन को ऑनलाइन की तरफ लेके जा रहे हैं। तो आप खुद के दिमाग से ज़रा सोचिए कि ऑफलाइन लेके जा रहे हैं तो ये टैब देना या फिर ऑनलाइन कुछ चैनल बात सरकार कह रही है कि हम खोलेंगे जिसके ज़रिए पढ़ाया जाएगा बच्चों को। टीवी पे जैसे कार्यक्रम आते हैं तो वो घर में बैठ के चैनल लगा के बदल के उस तरह से कार्यक्रम को देख सकेंगे। उसके लिए बाकायदा सरकार ने एक बजट जो होता है वो भी अलॉट किया है। तो साफ साफ दिखाई पड़ता है कि सरकार की मंशा एजुकेशन सिस्टम को अब तक जो सेटअप था उसको ख़त्म करके ऑनलाइन एजुकेशन के नाम पे ये सब कुछ सिस्टम किया जा रहा है। बच्चों को ऑनलाइन सिस्टम का क्या फ़ायदा है
क्या क्या उसके नुकसान हैं, ये आप पेरेंट्स और बच्चों से ज़्यादा अच्छा कोई नहीं जानता है। मैंने खुद पर्सनली भी देखा, कोविड टाइम में तो खैर मजबूरी थी उस ऑनलाइन की, लेकिन उस मजबूरी को कहते हैं ना आपदा को अवसर में बदलना, सरकार ने इस कदर उस आपदा को अवसर में बदला कि ऑनलाइन की इनको आदत डलवाते डलवाते इनको पूरे के पूरे जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो बात लिखी है उस मकसद को हम पूरा कर बैठे हैं, और वही हुआ भी है। टैब देने की बात हो या और दूसरी तरह से चैनल खोलने की बात हो, वो सब बातें उनके अंदर है ही। इसके अलावे और दूसरी बात, मैं एक दो पॉइंट और मैंने यहाँ नोट किए हैं कि जैसे इसका जो एक स्टडी बताती है कि बच्चों को, एक न्यूज़ किसी यूनिवर्सिटी की है, वो अखबार में आई हुई थी कि ऑनलाइन एजुकेशन से बच्चों का दिमाग इतना कमज़ोर हो चुका है कि उनके अंदर क्वेश्चन करने की क्षमता नहीं रही है। यानी कि सामने टीचर बताता है तो बच्चे पूछते हैं कि सर या मैम, टीचर ऐसा क्यों है, ऐसा नहीं तो ऐसा क्यों। जो इंस्ट्रक्शन क्लास में होता है, वो जो सीखने का एक समझ में आने की जो प्रोसेस होती है, वो पूरी तरह से इससे ख़त्म होती जा रही है और बच्चों के दिमाग एकदम कचरे के ढेर की तरह डंप होते जा रहे हैं। लगभग मैं कह रहा हूँ 100 में से 90%, बाकी आंकड़ा आप कितना अपना बता सकते हैं। ऐसा जो अध्ययन बता रहा है ये कि उनके अंदर क्वेश्चन करने की क्षमता ही नहीं रही, केवल एक बैठ के देख सकते हैं वो सामने, क्या पूछेंगे, उनके अंदर दिमाग में क्वेश्चन करेंगे नहीं। क्यों करेंगे जब उनको पता है कि सामने बताने वाला नहीं बल्कि ये तो रिकॉर्डेड की हुई वीडियो है। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि सरकार इसको पूरी तरह से अगर इस टैब में पढ़ने का ही भर दे तब भी वो उसका अल्टरनेट नहीं सिद्ध होता है जो बच्चे को क्लास में टीचर्स जो पढ़ाते हैं। और इससे भी आगे एक बात सोचिए, आप सोचिए क्या बच्चा स्कूल में हम केवल इसलिए भेजते हैं कि वो किताबों में लिखी हुई उन बातों को ही पढ़ सके, केवल किताबों तक सीमित होता है क्या? जी नहीं। आप पाएंगे कि बच्चा अपनी हम उम्र के बच्चों के साथ रह करके बहुत सारी जो समाज की बातें, बहुत सारी जो और उनके हम उम्र में जो बातें चलती है, उसका एक सर्वांगीण विकास होता है। उसमें कल्चरल एक्टिविटी होती है, उसके जो पाठ्यक्रम है उसके अलावा भी कुछ सांस्कृतिक गतिविधियाँ और कुछ और तरह की गतिविधियाँ शामिल होती है, जिनके चलते उनका एक विकास होता है, उनके अंदर जो गुण होते हैं वो निखर पाते हैं। तो क्या ये बच्चा जो घर चैनल बदल के देख लेगा, क्या इस टाइम में जो बच्चा पढ़ लेगा, क्या ये पॉसिबल है क्या? आप खुद के दिमाग से अप्लाई करिए और इस बात को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसके अलावा एक चिराग योजना का यहाँ जिक्र मैं करना चाहूँगा जो पिछले दिनों से काफ़ी दिनों में चर्चा है। हालांकि इस पर सेपरेट एक वीडियो में पूरी तरह से बनाऊँगा, लेकिन अभी मैं इसका रेफरेंस देते हुए चल रहा हूँ कि एक तरफ तो कह रहे हैं, वो कहावत है ना कि चोर धनी को कहेगी जाग और चोर को कहेगी लाग। कहने का मतलब ये कि सरकार एक तरफ तो सरकार खुद प्राइवेट स्कूल को प्रमोट कर रही है, प्राइवेट स्कूल में बच्चों को जाने के लिए अभी जो पैसा दिया जाएगा, वहीं सरकारी स्कूलों में पैसा उल्टा लिया जा रहा है मॉडल संस्कृति स्कूल के नाम से। आपने पिछले दिनों देखा भी, ये कैसा दोगलापन और कैसा स्टैंडर्ड है ये सरकार का, खुद आप देख सकते हैं। स्कूल जिनकी स्ट्रेंथ 500 से कम जिस कैंपस की है, उस स्कूल को हम बंद कर देंगे और बंद करने के बाद या मर्ज कर देंगे, सॉरी, किसी एक जगह को उसको मिला देंगे जो कि 15 किलोमीटर के दायरे में होगा। ये सब बात इंडिकेट करती है कि सरकार प्राइवेट स्कूलों को प्रमोट कर रही है, उनके लिए चांदी वो कुटे ऐसी सिचुएशन पैदा कर रही है, और सरकारी स्कूल आए दिन ख़त्म हो ऐसी सिचुएशन सरकार खुद कर रही है। और एक बात कहावत कहते हैं ना कि जब जो बाढ़ है खेत की, वही जब खाने लग जाए खेत को, तो इसके अंदर बचाने वाला फिर कोई हो भी नहीं सकता। लेकिन सरकार तो ये कर ही रही है। सरकार से ये अपेक्षा थी कि सरकारी स्कूलों को बढ़ाएगी, सरकारी स्कूलों के अंदर डेवलपमेंट करेगी, सरकारी स्कूलों की बेहतरी के लिए काम करेगी, लेकिन आए दिन हो क्या रहा है, हम देख क्या रहे हैं, सरकारी स्कूल दर्रे में जा रहे हैं। और सरकारी स्कूल खुद सोचिए, अपने गाँव पर लगा लीजिए, मैं खास करके डडूर गांव की मैं बात कर रहा हूँ। इस स्कूल में जब सरकारी स्कूल बदनाम होगा, सरकारी स्कूल के बच्चे जब दीवारें कूदेंगे, सरकारी स्कूल के बच्चे जब गेट को तोड़ के फांद के भागेंगे इधर से उधर, तो किसको फ़ायदा होगा? मतलब सरकारी स्कूल के बारे में कहावत हो जाएगी कि सरकारी स्कूल जो है ना ख़राब है, इसके अंदर पढ़ाई नहीं होती, बच्चे को हटाया जाएगा उस स्कूल से। कई मैं पेरेंट्स से मिला हूँ, बच्चों को हटाया गया, तो हटा के वो स्कूल के बच्चे जाएंगे कहाँ? सोचिए। हाँ, आपने ठीक सोचा, प्राइवेट स्कूल में। और प्राइवेट स्कूल में जब जाएंगे तो इससे लाभ किसका? प्राइवेट स्कूल का। चांदी किसकी? प्राइवेट स्कूल की। नुकसान किसका? उस गरीब माँ बाप का जो प्राइवेट स्कूल की फ़ीस को नहीं दे सकता। आने वाले दिनों में ये सिचुएशन और ज़्यादा गहरा जाएगी। मैं इस बात को बहुत विस्तार से कभी कहूँगा, आज मैं थोड़ा संक्षेप में रखते हुए मैं मेरी बात को समाप्त कर रहा हूँ। कुल मिलाकर के बात ये है, ख़ास करके मैं उन माँ बाप को, उन पेरेंट्स को कह रहा हूँ जिनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, कि प्लीज़ ये अपना स्कूल अपना है, हमारे पैसे का, हमारे टैक्स के पैसा है,
पैसे का है, हमारे बाप दादाओं पुरखों ने इनको खड़ा किया है। प्लीज़ उस संपत्ति को बचाने के लिए आज आप एकजुट हो जाइए, टीचरों को साथ लीजिए। टीचरों को भी के ऊपर भी तो संकट है, टीचर्स को ले लीजिए साथ में, और पेरेंट्स को भी एकजुटता के साथ इस बात को उठाना होगा। आम जनता के अंदर सरकारी स्कूलों की बदनामी नहीं, बल्कि सरकारी स्कूल को प्रमोट करने के लिए, अच्छा बनाने के लिए, बेहतरी के लिए हमें अपनी बात को कहना होगा। नहीं तो देख लीजिए वो दिन दूर नहीं जिस दिन सरकारी स्कूल किसी प्राइवेट की प्रॉपर्टी हो जाएंगे, बेच दिए जाएंगे, किसी सीमेंट के, किसी गेहूं के गोदाम बन जाएंगे, और यहाँ हर प्राइवेट स्कूल एक बहुत क्या बोलते हैं दुकान के रूप में खड़े हो जाएंगे, जो कि आज है भी, और उनको भारी भरकम फीस चुकाना पड़ेगी, नहीं तो घर बैठाना पड़ेगा, और कोई विकल्प हमारे आपके गरीब के पास रह नहीं जाएगा। साथ राहुल और भूपेंद्र हैं, ये भी दो बात बोलेंगे कुछ, प्लीज़। सभी ग्रामवासियों को मतलब राम राम। और मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे जो स्कूल में बच्चे हैं उनसे मतलब थोड़ा बहुत है ना, एक तो जो कमेटी बनाई हुई है, कमेटी लगा लो, या कोई भी स्कूल का कोई भी मतलब कोई भी सवाल हो, या कुछ स्कूल के बारे में कुछ पूछना हो, या कुछ भी हो ना, तो स्कूल में मतलब कोई भी जा सकता है। मतलब स्कूल में जाके पता करो भी बच्चों के साथ क्या हो रहा है, उनके स्कूल का क्या है, मतलब बाथरूम कैसे हैं, उनकी क्लासें कैसी हैं, उनके जो कंप्यूटर रूम है वो कैसे हैं, मतलब पढ़ाई कैसे चल रही है, टीचर कैसे हैं, उनके साथ बर्ताव कैसा हो रहा है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में ना माँ बाप को थोड़ा ध्यान देना चाहिए, मेरी तो यही राय है। और थोड़ा बहुत बीच में मतलब संभालना चाहिए। हाँ बिल्कुल सही। भूपेंद्र प्लीज़। सभी ग्रामवासियों को मेरा नमस्कार। भाई राजेश, भाई राहुल, इन्होंने बहुत अच्छे से अपनी बात रखी। अभी हम युवाओं की एक टीम बना रहे हैं जो पढ़ने लिखने में थोड़े अच्छे हैं, और गांव का भी विकास करने के लिए हम आगे तत्पर रहेंगे। और अभी स्कूल में जाने मतलब स्कूल में हर महीने में 2 बार हम स्कूल का दौरा करेंगे। दौरा करने का ये मतलब है हमारा कि ये मकसद है कि हम स्कूल में जाके जो स्कूल के अंदर जो एक्टिविटी होती है उनके ऊपर थोड़ा गौर तलब करेंगे कि क्या सब कुछ सही चल रहा है। वैसे भी सर सभी मतलब बहुत ही अच्छा अपना फ़र्ज़ निभा रहे हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, एक समय है अभी बचाने का और करने का, लेकिन ये समय शायद हमारे पास हमेशा नहीं रहेगा, चला जाएगा। इसलिए आज से ही हम एक बहुत मजबूती के साथ, एक बहुत पॉजिटिव और माइंडसेट के साथ, उत्साह के साथ खड़े होंगे। सरकारी स्कूलों का उत्थान हम करेंगे, और सरकार जो इनके खिलाफ फैसले लिए खड़े होंगे, यही इस बात का मकसद भी था। पूरी बात को अच्छे से सुना, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।